राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। शहजादी को 20 अगस्त के बाद कभी भी फांसी दी जा सकती है। आप लोगों में ज़्यादातर उसकी कहानी जानते होंगे, उसको फांसी की सजा क्यों हुई। पर आप क्या उसकी पूरी कहानी जानते हैं? क्यों, कैसे वो गई, क्यों गई, क्या उसने, उस पर इल्ज़ाम लगा और उसको फांसी की सजा क्यों हुई है, ये आप आधी कहानी जानते हैं, पूरी नहीं। आज हम उसी पूरी कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। शहजादी का जन्म जो हुआ था यूपी के बांदा जिले में। बांदा में ही एक थाना है मंडोहल्द। मंडोहल्द के ही रहने वाले सब्बी के घर में एक लड़की का जन्म होता है। लड़की की जब 8 साल की हो जाती है तो वो खेल रही होती है और एक चूल्हे पे एक बर्तन रखा होता है, इसमें कुछ खाना पक रहा होता है। बर्तन खुला था और बच्चे को उस पर हाथ लग जाता है तो वो शहजादी के मुंह पे, लड़की के मुंह पे गिर जाता है और उसका आधा मुंह जल जाता है। काफी दिखाने की कोशिश करते हैं पर परिवार बहुत गरीब होता है और जो भी डॉक्टर देखता था ये बोलता था कि ये प्लास्टिक सर्जरी से ही ठीक हो पाएगा। परिवार गरीब था, इतने पैसे नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने जो उनसे हो पाया करा। उसके बाद शहजादी ने अपना ऐसे ही जिंदगी बितानी शुरू कर दी। सब जब शहजादी बड़ी हुई तो उसके घर वालों ने उसकी शादी की चिंता हुई, पर शादी उसकी हो नहीं पा रही थी क्योंकि चेहरा जल चुका था। पर शहजादी ने जो कभी भी इस बात से अपने आप को हार नहीं मानी और वो गांव में ही एक एनजीओ से जुड़ गई जिसका नाम था रोटी बैंक। रोटी बैंक में घर घर से रोटी इकट्ठा करती और गरीबों की मदद करती। दिन बीतते गए, शहजादी जो थी वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। उसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक पे उसकी एक शख्स से दोस्ती होती है जिसका नाम होता है उजैर, उर्फ पन्ना चौधरी। जब इससे उसकी दोस्ती होती है तो ये कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में उसको बता देती है, क्योंकि कभी भी इसने अपना चेहरा छुपाया नहीं। ये हमेशा अपना जो प्रोफाइल पिक्चर होती थी अपने ही शेयर करती थी, अपलोड कर दी थी। जब इसने उस उजैर को अपने बारे में कुछ बताया, ज़िंदगी की कुछ कहानी बताई, तो उजैर उससे कहता है कि एक काम अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी नौकरी लगवा सकता हूँ यूएई में। दुबई में मेरे फूफा फूफी हैं, उनके वहाँ पर। अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो तुम्हारी मदद करेंगे, पैसे भी देंगे और कुछ पैसे वहां से लेके कुछ वो मदद कर देंगे तो अपने चेहरे का इलाज करा सकती है। उजैर उजैर आगरा के ही मंडी का रहने वाला था। अब इस बात की चर्चा वो घर में करती है कि अपने माता पिता से बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे जॉब ऑफर आया है दुबई से। तो वो भी कहते हैं घर वाले, थोड़े दिन में मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है, तुम जो अच्छा लगे, समझदार हो, करो। तो उसके बाद वो बताती है उजैर से कि मेरे घर वाले मान गए हैं। तो उससे वो कहता है कि 3 लाख रुपए लगेंगे। तो वो बताती है कि मेरे पास 3 लाख तो नहीं है, 1.5 लाख का हो सकता है और कुछ मेरे पे सोने का सामान है, वो कर सकती हूँ मैं। तो वो उससे 1.5 लाख रुपए लेता है और सोने की चैन ले लेता है और उसके बाद उसके जो वीजा में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो लेके अप्लाई कर देता है। कुछ दिनों बाद उसका वीजा आ जाता है और वो खुश होती है कि चलो मैं जाऊंगी, कमाऊंगी तो अपने चेहरे का इलाज करा पाऊंगी। इसके बाद क्या नाम है, वो जब दुबई जाती है, वो दुबई पहुंचने के बाद उजैर के फूफा फूफी फैज और नादिया घर पहुंचती है। तो उसको पता चलता है कि जो नादिया होती है वो माँ बनने वाली होती है, प्रेग्नेंट होती है। तो उसको लगता है कि शायद इसीलिए मुझे बुलाया गया है इसकी देखभाल के लिए। फैज और नादिया के साथ ही उसकी जो माँ थी फैज की, वो भी साथ ही रहती थी, उसकी भी देखभाल करनी थी घर के अंदर। वो ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करती है। खुशी से दिन गुजर रहे होते हैं, तभी नादिया को एक लड़का पैदा होता है। जब लड़का 4 महीने का होता है, 4.5 महीने का होता है, तो उसको उसको इंजेक्शन लगते हैं। पर जब वो इंजेक्शन अस्पताल में लगवाती है तो जब वो अस्पताल से इंजेक्शन लगवा के लौट रही आती है तो बच्चा काफ़ी रो रहा होता है। तो इतने में जब कहती है बच्चा रो क्यों रहा है, तो नादिया की जो सास वास होती है वो भी कहती है कोई दिक्कत नहीं है, इसे दूध पिलाओ, इंजेक्शन लगाए, दूध पिला दो, सो जाएगा, आराम हो जाएगा। शहजादी को नादिया दूध देती है, कहती है बच्चे को पिला दो और सुला दो। तो दूध देके अपना चली जाती है काम से बाहर और शहजादी भी उसको बच्चे को दूध पिला के सुला देती है। पर जब नादिया काम पे से लौट के आती है तो देखती है कि बच्चा सो रहा होता है, पर वो सोचती है कि बच्चा इतनी देर से सो क्यों रहा है। और देखती है कि बच्चे का जो रंग है वो नीला पड़ रहा है। वो तुरंत आनंद फानन में उसको हॉस्पिटल ले जाती है, दिखाती है। डॉक्टर बताते हैं ये मर चुकी है, डेड हो चुकी है। बच्चा जो है ये मर चुका है, डेड हो चुका है। इस पर नादिया जो होती है वो अस्पताल पर इल्जाम लगाती है कि तुम्हारे इंजेक्शन ने ही कुछ किया है, इसीलिए बच्चे जो है मेरा मर गया है। इस पर डॉक्टर कहते हैं आप लड़ो मत, अगर आपको कोई दिक्कत है तो बच्चे का पोस्टमार्टम करवा लो, पता चल जाएगा कि हमारे इंजेक्शन से कोई दिक्कत हुई है या कैसे हुई है। इस पे जो फैमिली वाले होते हैं वो साफ साफ मना कर देते हैं कि हम बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे और घर ला के उसको, जो उसका कफन दफन होता है उसको कर देते हैं, बच्चे को दफना देते हैं। धीरे धीरे नादिया जो होती है वो शहजादी को इल्जाम लगा लेती है कि तुम्हारी वजह से ही बच्चे की मौत हुई है। तो इतने पे वो शहजादी बोलती है कि मैं इस बच्चे को क्यों मारूंगी, मैं किस वजह से मारूंगी, बच्चे को जो कुछ हुआ है वो इंजेक्शन लगने के बाद ही हुआ है, शायद उसके इन्फेक्शन से हुआ है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप क्या नाम है इसकी जांच करा लें।
फिर काफ़ी और कुछ दिन बीतते हैं, शहजादी को एक फुल टाइम जॉब का अच्छे पैसे का एक ऑफर आ जाता है, तो कहती है कि मैं काम पे छोड़ के वहाँ जाना चाहती हूँ, अच्छी नौकरी है और मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो इतने पे नादिया सोचती है कि अगर ये चली जाएगी तो उसका काम कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा। तो नादिया जो है उसको और टॉर्चर करने लगती है और उसको कहने लगती है कि तूने ही मेरे बच्चे को मारा है। जब इस पर शहजादी कहती है कि मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, तो फिर जब धीरे धीरे नादिया को लगता है कि चली जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी, तो सोचती है इसको ऐसे जुदाने नहीं दूंगी। तो उसके बाद वो क्या करती है कि शहजादी को मारते पीटते हैं, उसके कपड़े उतारते हैं, उसको वीडियो बनाते हैं, कहते हैं अगर तुझे बचना है जाना यहाँ से, तो कबूल फोन पे वीडियो में कबूल कि तूने ही मेरे बच्चे को मारा है। नादिया मना करती है, गिड़ाती है, पर वो कहते हैं जब तक तू वीडियो नहीं बनाएगी, कबूलेगी नहीं, हम तुझको छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे। अब नादिया मजबूर हो जाती है, सोचती है चलो वीडियो बना कर बच जाऊंगी, निकल जाऊंगी, तो ठीक है, वो वीडियो में कबूल लेती है कि हाँ मैंने इनके बच्चों को मारा है। पर क्यों मारा है, किस लिए मारा है, ये कुछ इसका अता पता नहीं। इसके बाद कहते हैं ठीक है हम तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देते हैं। वो उसको गाड़ी में बैठाते हैं और एयरपोर्ट ना ले जाने की जगह उसको एक थाने में ले आके दे देते हैं, उसको थाने में वो वीडियो दे देते हैं कि लो साहब इसने हमारी बच्चे को मार दिया है, इसने कबूला भी है। जब पुलिस इस वीडियो को देखती है तुरंत ही शहजादी को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार कर लोगों में डाल देती है। इसके बाद मामला कोर्ट में जाता है और उसी के साथ ही अगर नादिया एक और चाल चलती है, क्योंकि एक शहजादी का एक आम जो था मददगार था, जो नादिया लगता था इसकी मदद कर सकता है, मेराज, वो उसको भी फंसा देती है कि इसके कहने पे ही इसने मेरे बच्चे को मारा है। और पुलिस उसको भी उठा लेती है, पर कुछ दिन 6 महीने सजा होने के बाद पुलिस छानबीन में पाती है कि नहीं इसने कुछ नहीं किया, इसमें कोई दोषी नहीं है, तो इसको छोड़ देती है। पर शहजादी को कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट में पेश होता है, लोअर कोर्ट में फांसी हो जाती है, फिर हाई कोर्ट से फांसी हो जाती है, फिर सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट से भी शहजादी को फांसी की सजा ही दे दी जाती है। फांसी की जो डेट तय हुई थी वो थी 2 मई 2024 को। पर तभी दुबई में बहुत प्राकृतिक बाढ़ आ गई, आपदा आ गई, तो उसके लिए और उसी बीच में ही वहां के एक शाही परिवार में मौत हो गई। इसी चीज की वजह से उस टाइम शहजादी की जो फांसी की सजा है वो हो नहीं पाई, टल गई। तो उसको शहजादी कोई अपना वकील भी नहीं कर पाई, क्योंकि वहां पर जो वकील की फीस है वो बहुत ज्यादा महंगी है। वहां जो फीस है वो दिरहम में होती है और अपने यहाँ का 23 रुपये और वहाँ का 1 दिरहम। पर वो गरीब परिवार से थी, कहाँ से देती इतनी फीस, वो अपना एक वकील भी नहीं कर पाई और उसको बिना वकील के ही फांसी की सजा दे दी गई। शहजादी के घर वालों को जब ये बात पता चली तो वो इधर उधर भागने लगे, सरकार के पास, नरेंद्र मोदी जी के पास, एनजीओ के पास या संस्थाओं के पास जो ऐसी मदद करती हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास भी गए, हर जगह जहां से उनको उम्मीद थी मदद की, पर अभी तक कुछ हो नहीं पाया इसमें। इधर यूपी के बांदा के थाने में ही शहजादी के घर वालों ने उजैर के खिलाफ एक एफआईआर लिखवाई और मानव तस्करी का और पैसे का लेन देन धोखाधड़ी से भेजने का इल्जाम लगाया और एफआईआर करवा दी। पर उसमें भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब उस शहजादी घर वाले जहां जहां से उम्मीद है वहां धक्के खा रहे हैं और विनती कर रहे हैं कि मेरी बेटी को बचाया जाए, हिंदुस्तान वापस ला जाए। फैज और नादिया जो है उनका जो पैतृक जगह है, जो रहने वाले हैं, वो हैं आगरा के रहने वाले हैं। जब शहजादी के घर वालों को चला पता कि वो आगरा आए हुए हैं, तो उसके पास भी गए, हाथ पैर जोड़े, विनती करी कि मेरी बेटी को छोड़ दो, माफ कर दो, उसे छुड़वा दो। क्योंकि जो दुबई का एक कानून है, यूए का कानून है कि अगर या तो उसको वहाँ के प्रिंस माफ कर सकते हैं उसकी सजा को, या फिर जिसके घर की मौत हुई है वो चाहे तो उसको माफ कर सकते हैं। पर नादिया और फैज ने साफ साफ मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर मेन मुद्दा यह है कि पुलिस के पास सिर्फ उस वीडियो के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो वीडियो भी ऐसी अवस्था में है कि उस वीडियो को मानना बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम है। और सबसे मेन के पास कोई वजह भी नहीं है कि वो मारेगी क्यों। भाई ऐसा क्या हुआ कि वो शहजादी इस बच्चे को मार डालेगी, जो कि बच्चों की मदद शुरू से करती आ रही थी और शुरू से ही मददगार थी, और कोई वजह ये नहीं है कि वो बच्चे को मारेगी। फिर भी पुलिस ने या कोर्ट ने, कानून ने उसको साथ एक तरफा किया और बिना किसी वजह के उसको फंसा दिया और उसको डाल दिया जेल में। और सबसे मेन वजह थी कि जब 51 दिन तक फैज और नादिया चुपचाप क्यों बैठे और उनको लगता था कि हमारे बेटे को इन्होंने मारा है, तो उसी टाइम पोस्टमार्टम करा लेते या उसी टाइम कंप्लेंट कर लेते तो बच्चा था, उसका पोस्टमार्टम हो जाता और कंफर्म हो जाता कि इसकी मौत कैसे हुई। पर उन्होंने उसको सिर्फ फंसाने की नीयत से ही, क्योंकि जब उसने काम वहां से छोड़ने की कही, अच्छी जगह जाने की कही, तो उनको लगा कि काम करेगा कौन, घर की देखभाल करे कौन। तो उन्होंने इसी गुस्से में ही उसको नादिया को फंसा दिया। तो आप सभी से ही विनती है कि हम लोग सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल करते हैं, अगर आप पर एक एक पोस्ट भी करेंगे तो हो सकता है शहजादी की बात आला अधिकारी तक पहुंचे, यूएई के प्रिंस तक पहुंचे, वहां के जो हैं उन तक पहुंचे और इसके साथ शहजादी के साथ इंसाफ हो सके। अपना ख्याल रखिए।
अपना और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।